बंदी छोड़ सत कबीरदास जी महाराज की जय। हर साल की भांति हर साल की तरह 10, 11, 12 नवंबर लगभग 120 साल से भी ज्यादा ये परंपरा मेरे दादाजी, उनसे पहले मेरे पिताजी 10 तारीख को गरीबदास जी के ग्रंथ का पाठ जो 10 तारीख को बैठाते हैं और लगातार ये 12 तारीख सुबह तक, 12 नवंबर सुबह तक ये चलेगा। उसके बाद पाठ का समापन होगा और भोग लगेगा और उसके बाद संतों के साथ, संतों का आशीर्वाद और संतों के साथ पूरे भंडारे का आयोजन रहेगा। और काफी इलाकों से साधु संत श्रद्धालु जिनका विश्वास है इस प्रथा में, सत्संग की प्रथा में, कबीर साहब की वाणियों में, कबीर साहब की प्रथा में, ये कबीर पंथी प्रथा है, इसका विश्वास है। वो लोग अपने आप ही, उनको सबको पता है, सत्संगी भाइयों को सबको पता है कि ये 10, 11, 12 का दिन निश्चित है और लोग, हमारे सत्संगी भाई खूब श्रद्धा से आते हैं, उनका स्वागत करते हैं और भंडारे का प्रसाद लेते हैं। रात को फिर सत्संग होता है, इकतारे वाला सत्संग, उसकी परंपरा चली है और इस परंपरा को और आगे बढ़ाएंगे, इकतारे वाली परंपरा को और आगे बढ़ाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों का, साधु संतों का, संगत का, इनका सबका आशीर्वाद निरंतर इसी तरह से मिलता रहेगा। और मेरे परिवार ने, मेरी माँ, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर रीता, मेरी बहनें, सब ने, सबके अंदर भाव, सेवा भाव है। जैसे मेरे पिताजी में था, मेरे दादाजी में था, वही भाव के साथ हम चल रहे हैं। हमने कभी जिंदगी में आज तक घमंड नहीं किया, कभी भी। हमें यूं भी नहीं पता लगा कि हम 4 बार सांसद रहे। हमने तो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह से लोगों की सेवा की और आगे भी यही परमपिता परमात्मा से, यही कबीर साहब से, सत कबीर साहब से, बंदी छोड़ सत कबीर साहब के चरणों में यही प्रार्थना है, अपने पिताजी के चरणों में, अपने दादाजी के चरणों में, कि ताकत दे कि हम कभी जिंदगी में घमंड ना करें, ये सेवा भाव इसी तरह से बढ़ा रहे। और यही भाव भारतीय जनता पार्टी का है, सेवा ही संगठन, और यही भाव शुरू से ही मेरे परिवार का है। धन्यवाद। पर्यटन आपके पास है, जज्जर में भिड़ावास है, क्या शुक्र है, मैं सारा उसका मैं सारे अध्ययन कर रहा हूँ और बहुत अच्छा पर्यटन में जो है हरियाणा को और ज्यादा ऊंचाई पे लेके जाए। मनोहर लाल जी आए थे तो उसको प्लान तैयार किया था, एक अच्छा रूट जो भी मनोहर लाल जी के पुराने प्रोग्राम है, मेरे पास चर्चा हुई है, उन सब प्रोग्रामों को आगे बढ़ाएंगे। जेल भी आपके पास है, जेल भी आपके पास है, तो टेलीफोन से धमकी आती है, तो उसको लेकर क्या प्लान? देखो, ऐसा है, बहुत सुधार हुआ है जेलों में, ये समझे। अगर कोई भी आपको ऐसा नजर आता, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई आपको कोई ऐसा क्लू नजर आता है कि भी जेल से फोन आया, आप मुझे बता सकते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई। बिल्कुल भी अब हरियाणा की जेलों में ये फोन आने का सिस्टम कतई, बिल्कुल, जैसे लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कई बार एक बातें सुन तो लो ना। ये अब आप देखो, किसी हमारे सांसद को धमकी दी, उसके ग्रुप ने, जो वो पकड़ा गया धमकी देने वाला, तो उस ग्रुप का लिखा ही नहीं कि अब तक कौन धमकी दे रहा था। कुछ लोग इसका नाजायज फायदा भी इन चीजों का उठाते हैं, लेकिन निश्चित रहे, मैं जो बात कह रहा हूं वो निश्चिंतता ये है कि जेलों से जिस तरह के ऐसा सुनते थे कि भाई चला रहे हैं, बाहर फोन कर देते हैं, ऐसा, लेकिन ऐसा अब कोई ऐसा कुछ होगा नहीं। चुनाव को 1 महीना बीत चुका है, कांग्रेस अभी भी यहाँ पर मंथन कर रही है, ईवीएम को। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस इस सदमे से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही। उसने झूठ का पुलिंदा इतना बड़ा बना दिया था, इतना लोगों को गुमराह कर दिया था, इतना जबरदस्त लोगों को गुमराह कर दिया था कि पोलिंग के बाद भी
लोग इतने गुमराह हो गए थे, आप सोच सकते हो। पोलिंग के बाद भी लोग धड़ाधड़, क्योंकि उसमें उसकी उसकी शैली इस तरह की थी, उनकी बातें इस तरह की थी, गुमराह करने की बातें इस तरह की थी। अब उसको इस सदमे से बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि भी बाहर निकले और सच्चाई को पहचाने। सच्चाई क्या है? 36 बिरादरी ने, पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी ने मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी, नड्डा जी, हमारे मनोहर लाल बड़ौली जी, सबके नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ठोक करके वोट दिया है, आशीर्वाद दिया है। 36 बिरादरी के आशीर्वाद से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी, दूसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने। और अब जो लोगों की को उम्मीद है, ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से, चाहे किसान है, खेती और मजदूर है, एससी है, बीसी है, ओबीसी है, जनरल जाति के हमारे गरीब साथी हैं, कोई भी कैटेगरी हो, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, खिलाड़ी है, स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीदों के परिवार, कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। व्यापारी है, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, हर एक की सेवा के लिए, हर एक के कामों के लिए नायब सैनी जी की सरकार, हम सब तत्प्रिय है। बिल्कुल खूब बढ़िया तरीके से काम करेंगे। और अभी 100 दिन में आपको नजर भी आएगा कि किस तरह से सरकार का क्या विजन है और किस तरह सरकार आगे बढ़ रही है। तो आपने देखा, मुख्यमंत्री बनते ही जो संकल्प पत्र था, उसकी पर अमल होना शुरू हो गया। 25,000 नौजवानों के जो नियुक्ति पत्र थे, वो एकदम बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके रिलीज किए। ये बहुत बड़ी बात है। नेता प्रतिपक्ष का नेता वो उनका अपना इंटरनल मामला, राज्यसभा के लिए कोई अपना चलो